हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज की इस वीडियो में हम DVX ड्राइव रैक 260 का अनबॉक्सिंग रिव्यू और उसका एक क्विक स्टार्ट गाइड सेटिंग कैसे होता है ये जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने DVX ड्राइव रैक 260 खरीदा हुआ है, अगर आपको सेटिंग कैसे किया जाता है ये नहीं आता, तो आप बड़े आराम से इसका सेटिंग कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक, शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक इस तरह की बहुत सारे वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है DVX ड्राइव रैक 260। ये एक लाउड स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका यूज़ करके आप बहुत सारा फीचर्स को एक साथ ऐड कर पाएंगे और यूज़ भी कर पाएंगे। जैसे आप इसके अंदर क्रॉसओवर का यूज़ कर पाएंगे, इक्वलाइजर का यूज़ कर पाएंगे, लिमिटर का यूज़ कर पाएंगे, फीडबैक सप्रेशन का यूज़ कर पाएंगे, कंप्रेसर का यूज़ कर पाएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ आप कर पाएंगे इस DVX ड्राइव रैक 260 का यूज़ करके। तो चलिए पहले हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ड्राइव रैक 260 में हमें मिलता है कंप्रेसर, ग्राफिक इक्वलाइजर, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, ऑटो इक्वलाइजर, लिमिटर, डिले, फीडबैक सप्रेशन, कंप्रेसर, रियल टाइम एनालाइज, RTA, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, AGC। एक लाउड स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम या फिर DSP को अगर हम आसान भाषा में समझने को चलें तो आपका लाउड स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक नोटबुक की तरह है। इसमें जो आप प्रीसेट रेडी करेंगे वो एक पेज की तरह है और उसके बाद जो अलग अलग चीज़ें हैं लाइक क्रॉसओवर, इक्वलाइजर, लिमिटर, डिले, फीडबैक सप्रेशन, कंप्रेसर, रियल टाइम एनालाइज, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको एक प्रीसेट में आप किस तरह से इसको सजाना चाहते हैं। जैसे आपका एक नोटबुक के एक पेज अगर आपका प्रीसेट है तो आप उस पेज में क्या क्या चीज़ें लिखना चाहते हैं, वैसे ही आपको एक प्रीसेट में अलग अलग चीज़ें आप कैसे असाइन करेंगे, क्या कुछ आप लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते, ये सारे चीज़ आप उसमें कर पाएंगे। इस DVX ड्राइव रैक 260 में हमें 2 चैनल इनपुट के लिए मिलता है और 6 चैनल आउटपुट के लिए मिलता है। एक बार इनपुट लेने के बाद 6 में से कोई भी आउटपुट को हम किसी के लिए भी असाइन कर पाएंगे। जब हम प्रीसेट तैयार कर रहे होंगे तो उस टाइम में हम असाइन भी कर सकते हैं, चाहे आप सबवूफर फ्रीक्वेंसी चाहते हो, टॉप के लिए फ्रीक्वेंसी चाहते हो या फिर लाइनर के लिए फ्रीक्वेंसी चाहते हो। इसका यूज़ करके आप उन सारी चीज़ों को असाइन कर पाएंगे। इसका यूज़ करने से आपका जो क्रॉसओवर का सेटिंग है वो आपका एनालॉग क्रॉसओवर से बहुत अच्छा सेटिंग बनेगा। इसमें आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी मिल जाएंगे। आप अलग अलग फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। लाइव के लिए, DJ के लिए आप अलग अलग वे में क्रॉसओवर को यूज़ कर पाएंगे और इक्वलाइजर का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से इक्वलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक इक्यू में हो या फिर पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में हो। आप अगर चाहें तो इसके साथ RTA माइक जो रियल टाइम एनालाइज करता है आपके बैकग्राउंड में कौन सा फ्रीक्वेंसी कम है या फिर कौन सा फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको एक लेवल पे भी ला सकते हैं ताकि आपके प्रोग्राम के टाइम में कोई भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। इस ड्राइव रैक 260 में हमें जो एक्सेसरीज मिलता है वो है फ्लाइट केस में माउंट करने के लिए कुछ स्क्रूज, पावर सप्लाई के लिए एक पावर केबल, यूज़र मैनुअल और एक सॉफ्टवेयर DVD जो PC के लिए। इस यूज़र मैनुअल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ जो एक DVD मिलता है PC ट्यूट, आप इसके सॉफ्टवेयर को PC में इंस्टॉल करके प्रीसेट वगैरह कर सकते हैं। PC के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सीरियल पोर्ट केबल मिलता है। ये DVX की तरफ से ड्राइव रैक 260 है। इसमें हमें एक TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो भी सारे सेटिंग्स होंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक डेटा व्हील। इस डेटा व्हील का यूज़ आप प्रीसेट बनाने के लिए यूज़ करेंगे और इसके साथ हमें देखने को मिलता है कुछ बटन्स जैसे क्रॉसओवर, इक्वलाइजर, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, IO बटन फेज इन्वर्ट करने के लिए, डिले बटन, डायनेमिक्स बटन, अदर बटन, RTA बटन, स्टोर बटन, यूटिलिटी बटन और प्रोग्राम बटन। और नीचे में जो मेंशन किए गए हैं, अगर आप इस बटन को प्रेस करके होल्ड करते हैं तो विजार्ड का पेज खुलेगा। अगर स्टोर बटन को आप प्रेस करके होल्ड करते हैं तो आप कोई भी प्रीसेट
डिलीट कर पाएंगे। यूटिलिटी बटन का अगर आप प्रेस करके होल्ड करते हैं तो आप मीटर चेक कर पाएंगे। प्रोग्राम बटन को अगर आप प्रेस करके होल्ड करते हैं आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके प्रीसेट को राउटिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इनपुट मीटर, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 6 चैनल्स आउटपुट के लिए मीटर्स, जिसमें आप हर चैनल का अलग अलग मीटर्स चेक कर सकते हैं। और उस मीटर के साथ आपको एक म्यूट का बटन भी मिलता है। इसका प्रेस करके आप कोई भी पर्टिकुलर एक चैनल को म्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बैक साइड से देख लेते हैं। बैक साइड में पहले हमें देखने को मिलता है RTA माइक इनपुट। आगे किसी वीडियो में हम RTA के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। चैनल 1 और चैनल 2 इनपुट, और एक बटन हमें देखने को मिलता है इनपुट की ग्राउंडिंग के लिए। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 6 चैनल आउटपुट के लिए, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 और चैनल 5 और चैनल 6। इस तरह से हमें 6 आउटपुट देखने को मिलते हैं। एक डिजिटल सिग्नल लिंक करने के लिए आउटपुट देखने को मिलता है इंटरनेट केबल, और यहाँ पे सीरियल पोर्ट केबल का यूज़ करके हम पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ बटन और पावर केबल इंसर्ट करने के लिए एक स्लॉट देखने को मिलता है। हम अगर चाहें तो कोई भी चैनल को किसी भी फ्रीक्वेंसी में सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम पावर स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है DBX DriveRack 260, और साथ में इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन भी लिख के आ रहा है। और जैसे ही ये रेडी होता है, जहाँ से स्विच ऑफ किए होंगे कोई भी प्रीसेट में, उस प्रीसेट में ये होल्ड करेगा। और इस प्रीसेट में हमें 1 के नीचे यूज़र लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब इसमें आपको 1 से लेके 25 तक यूज़र प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जिसको आप अगर चाहें तो चेंज या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। और 26 से लेके आपको 50 तक फैक्ट्री प्रीसेट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास वो सिस्टम्स हैं, आप चाहें तो वो प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री प्रीसेट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपका वो यूज़र प्रीसेट में आके सेव होगा। फैक्ट्री प्रीसेट के उस नंबर पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। आपको कोई भी प्रीसेट को रन करवाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ डेटा व्हील को प्रेस करना होगा, इससे वो वाला प्रीसेट लोड हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसी प्रीसेट को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नया प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विजेट का बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, और इससे आपका एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा DriveRack 260 विजेट सेटअप। उसके बाद आपको डेटा व्हील को प्रेस करना होगा एक बार, और उसके बाद ये EQ सेटअप में आ गया है। यहाँ पे आपको ग्राफिक इक्वलाइजर और पैरामेट्रिक इक्वलाइजर सिलेक्शन करने के लिए मिल जाएंगी। जो भी EQ लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और EQ इफेक्ट लेने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज बटन को एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट सेटअप के लिए मांग रहा है। इंसर्ट सेटअप में आप क्या लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट आपको देखने में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने वेयर चूज कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इंसर्ट टू सेटअप के लिए मांग रहा है, यहाँ पे भी हम वेयर चूज कर लेते हैं। फिर से आपको नेक्स्ट पेज बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपका मेन स्पीकर कौन सा है, कौन सा ब्रांड का है ये पूछ रहा है। इसमें ज़्यादातर JBL, QSC, PV, Yamaha इसके प्रीसेट्स आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन इनमें से अगर आपके पास कोई भी ब्रांड का स्पीकर नहीं है तो आप कस्टम चूज करेंगे, ना कि इन ब्रांड्स का। क्योंकि अगर आप एक बड़े ब्रांड का प्रीसेट को लेते हैं, हो सकता है आपके पास एक छोटा ब्रांड का स्पीकर होगा जो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में चलने लायक नहीं होगा, तब आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है आप इसके लिए कस्टम चूज करें। कस्टम में जाने के बाद आपको बाई एम्प और पैसिव का भी ऑप्शन मिलेगा। सो हम इसको पैसिव में ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज का बटन को क्लिक करते हैं। और यहाँ पे ये हमें हमारा सबवूफर स्पीकर कौन से ब्रांड का है ये पूछ रहा है। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी ब्रांड का सबवूफर है तो हम उसका चूज कर सकते हैं, नहीं तो हमें कस्टम में ही जाना पड़ेगा। और कस्टम में हमें फिर से एक ऑप्शन मिलता है, क्या हम अपना सबवूफर्स को मोनो मोड में चलाना चाहते हैं या फिर स्टीरियो मोड में चलाना चाहते हैं। तो आप जो भी मोड में चलाना चाहते हो आप उस मोड में सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको स्टीरियो मोड में ले रहे हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज बटन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये हमें हमारा हाई आउटपुट के लिए कौन सा एम्प हम यूज़ कर रहे हैं वो पूछ रहा है। अगर आपके पास इस लिस्ट में दिए गए कोई भी एम्प्स हैं तो आप उसका चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको
कस्टम में ही जाना पड़ेगा। और कस्टम चूज़ करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज बटन को क्लिक करना होगा। और अब ये हमें अपना लो एम्पलीफायर मांग रहा है कि आप कौन सा लो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ब्रांड का एम्पलीफायर है उसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कस्टम ही चूज़ करना पड़ेगा। और देन हम नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करने के बाद आउटपुट रूटिंग के लिए ये ऑप्शंस दे रहा है, जैसे आप नीचे में देख सकते हैं LH, RH, LSub, RSub और चैनल 5-6 का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप 2 में हम फिर से राउटिंग करके कर पाएंगे। ये जो प्रीसेट्स सेव हो रहा है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं आगे चल के। आप अगर चाहें तो इनका ऑर्डर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज बटन पे फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ पे लिख के आ रहा है लोड न्यू प्रोग्राम। अब हमें डेटा व्हील को एक बार प्रेस करना होगा। तो फाइनली ये लोड हो चुका है। सो यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है हमने इनपुट में ग्राफिक इक्वलाइजर लिया हुआ है और इनपुट में डिले लिया हुआ है, और क्रॉसओवर में हमने 2 इनपुट 4 आउटपुट लिया हुआ है, इक्वलाइजर लिया हुआ है, लिमिटर लिया हुआ है और डिले भी लिया हुआ है। तो चलिए हम स्टेप 2 में इन सबको लिंक करते हैं। इसके लिए हमें प्रेस करना होगा कॉन्फ़िगरेशन का बटन 2 सेकंड के लिए, और ये अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया है। जैसे कि पहले हमने क्रॉसओवर के लिए लिया था 2 इनपुट और 4 आउटपुट, लेकिन यहाँ से हम चाहें तो 2 इनपुट 6 आउटपुट तक ले सकते हैं। और बाकी के जो 2 चैनल्स हैं आप उसको क्रॉसओवर सेटिंग में भी कोई भी फ्रीक्वेंसी में रन करवा सकते हैं। और नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करना है, और यहाँ पे ये हमें पोस्ट PEQ लिंक करने के लिए बोल रहा है। तो हम अगर चाहें तो इन सबको लिंक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेज का क्लिक करके हम लिमिटर को लिंक करेंगे। फिलहाल के लिए ये 4 चैनल के लिए लिंक हुआ है। अभी अगर हमें 5-6 को भी लिंक करना है, फर्स्ट हमें लिंक अनलिंक पे जाना पड़ेगा। डेटा व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लिंक कर रहा है 1 से लेके 6 चैनल तक। अब नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करते ही हमारे पास डिले के लिए आ रहा है। यहाँ पे डिले पहले 4 चैनल के लिए लिंक है। अगर आप चाहते हैं हर वो चैनल के लिए डिले इफेक्ट लाना तो आपको लिंक अनलिंक पे जाना पड़ेगा। हर वो चैनल को डिले के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ से लिंक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स को ऑन करना पड़ता है। ये स्टेप 2 है, इसमें हम सिर्फ लिंक कर रहे हैं, लेकिन ऑन ऑफ हम स्टेप 3 में करेंगे। यहाँ पे आउटपुट चैनल की रूट के लिए मांग रहा है, और देन नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन डन करके लिख के आ रहा है। डेटा व्हील को हम प्रेस करेंगे इस प्रीसेट को लोड करने के लिए। तो ये लोड हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चेंजेस भी आपको देखने में मिल रहे होंगे। आप चाहें तो इस प्रीसेट को अपना नाम भी दे सकते हैं स्टोर करने के दौरान। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें पहले स्पीकर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्रॉसओवर में जाना है। क्रॉसओवर में जाते ही हमें यहाँ पे शो कर रहा है चैनल 1 और 2। यहाँ से अगर आप जॉग व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करने के बाद अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप इसमें से लो फ्रीक्वेंसी को कट कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 चैनल में हम टॉप का यूज़ कर रहे हैं, और टॉप की आमतौर से जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो है 62 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक का। देन आपको इसका स्लोप को चूज़ करना पड़ेगा। आप इसके लिए कौन सा स्लोप रखना चाहते हैं। स्लोप एक्चुअली अलग अलग फिल्टर्स हैं, बेसेल स्लोप, बटरवर्थ स्लोप, लिंक विथ रैली फिल्टर, अलग अलग dB माइनस करके। यहाँ पे आप देख सकते होंगे जैसे ही हम फिल्टर्स को चेंज करते हैं, इसके स्टार्ट पॉइंट में स्लोप का डायग्राम है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट पेज का बटन का क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उन दोनों चैनल का गेन को हम कहाँ पर रखना चाहते हैं। आपको गेन नॉब जहाँ पे सेट करना है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। यूनिटी गेन 0 dB पे होता है। और जैसे ही हम नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करते हैं, यहाँ पे चैनल 3 और 4 के लिए क्रॉसओवर सेटिंग निकल के आ गया है। यहाँ से अगर हम
डेटा व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसमें से हाई फ्रीक्वेंसी को ये कम करना स्टार्ट कर देता है। तो सबवूफर के लिए हम 99 हर्ट्ज का सिलेक्शन कर लेते हैं और नेक्स्ट हमें इसका स्लोप लेना होगा फ़िल्टर, और फिल्टर में हम इसके लिए चूज़ करने वाले हैं LR24, यहाँ पे रखेंगे और नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करने से आप लो फ्रीक्वेंसी का जो लो पार्ट है उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज कम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको आउट भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबवूफर होता है 20 किलोहर्ट्ज़ से जो नीचे का जो फ्रीक्वेंसीज है उनको कैच नहीं कर पाता है। तो आप अगर चाहें तो इसको 21, 22, 23, 24 यहाँ से आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हमें इसका स्लोप लेना पड़ेगा और यहाँ पे स्लोप में हम फ़िल्टर चूज़ कर लेते हैं LR24 और नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करेंगे तो हमें गेन का नॉब शो कर रहा है। हम सबवूफर का गेन कहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। हम इसको फ़िलहाल 0 dB पर रखेंगे जो यूनिटी गेन है। और नेक्स्ट हमें 5-6 के लिए फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए बोल रहा है। अगर हम 5-6 में लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो हाई पार्ट हम खुला रखेंगे, आउटर रखेंगे और लो पार्ट जो है उसको कट करेंगे। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करना है और लो पार्ट में से कट करना है और डेटा व्हील को क्लॉकवाइज घुमाने से यहाँ से ये लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर रहा है और इसको हम 100 हर्ट्ज पे रखेंगे। और नेक्स्ट हम डेटा व्हील को क्लिक करेंगे तो हम स्लोप में आ जाएंगे। यहाँ पे हम फ़िल्टर ले लेते हैं LR, आप अगर चाहें तो BW24 भी ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज बटन का क्लिक करेंगे। इसका गेन हम कहाँ तक रखना चाहते हैं वो शो कर रहा है। आप अगर चाहें तो 0 dB पे रख सकते हैं जो यूनिटी गेन है, या फिर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस प्रीसेट को स्टोर करने के लिए स्टोर के बटन को एक बार प्रेस करना होगा। नेम चेंजेस कर सकते हैं। नेम चेंजेस करने के बाद आप दोबारा प्रेस कीजिए और तीसरी बार भी प्रेस कीजिए। तो फाइनली आपका वो प्रोग्राम स्टोर हो चुका है। अब हम इसका EQ सेटअप करेंगे। EQ सेटअप करने के लिए हमें इक्वलाइज़र पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारा इक्वलाइज़र आ चुका है। नेक्स्ट का क्लिक करेंगे। इक्वलाइज़र को आपको पहले ऑन कर देना होगा और जो भी फ्रीक्वेंसी आपको कम या फिर ज़्यादा करना है आप उस जगह पर रख के डेटा व्हील को क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसको स्क्रॉल करके कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद आप इसको स्टोर कीजिए। जैसे आपने क्रॉसओवर का स्टोर किया था, आपको 3 बार स्टोर के बटन को क्लिक करना है, तब आपका वो वाला प्रीसेट स्टोर हो जाएगा। अभी अगर हम IO बटन का क्लिक करते हैं तो हम चाहें तो कोई भी पर्टिकुलर चैनल का फेज को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर चैनल को ऑन रखना है और यहाँ पे नीचे में दिए गए जहाँ पे फेज लिखा है उसको कितना डिग्री तक हम इन्वर्ट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर लाइव में यूज़ होता है, तो आप DJ में अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसका चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे डिले की बटन को क्लिक करने के बाद डिले को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। भले ही हमने डिले को लिंक किया हुआ था, लेकिन जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे ये उस फंक्शन में नहीं आएगा। और जैसे कि हमने वायर सेटअप लिया हुआ है, ये अदर में कोई भी पैरामीटर दिखा नहीं रहा है। और नेक्स्ट अगर हम डायनामिक्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ही हमारा लिमिटर सेटिंग रखा हुआ है। भले ही पहले हमने लिमिटर को लिंक किया हुआ था, लेकिन जब तक हम इस लिमिटर को ऑन नहीं करेंगे और उसका आउटपुट थ्रेशोल्ड को सेट नहीं करेंगे तब तक ये लिमिटर ऑन नहीं है। थ्रेशोल्ड में सेट कर सकते हैं, उससे ऊपर वाला जो भी गेन होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। सो ये कैसे काम करता है इसको टेस्टिंग के दौरान हम जानेंगे। जैसे कि हमने 2 इनपुट 6 आउटपुट लिया हुआ है, तो हमें चैनल 1 और चैनल 2 में 2 इनपुट ले लेना होगा अपने मिक्सर से लाए हुए आउटपुट को। और नेक्स्ट यहाँ पे 6 आउटपुट देखने को मिलता है। इनमें से पहले 2 को हमने चूज़ किया है टॉप के लिए, नेक्स्ट 2 को चूज़ किया है
लो फ्रीक्वेंसी सबवूफर्स के लिए, और 5 और 6 का हमने लाइन अरे के लिए लिया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल हम 3 आउटपुट लेने वाले हैं क्योंकि इतना सेटअप हमने लगाया नहीं है। इसको ब्लैंक रहने देते हैं। आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं और यहाँ से हम चैनल 3 से एक आउटपुट लेते हैं सबवूफर के लिए। चैनल 1 से हमने टॉप के लिए लिया हुआ है और चैनल 5 से हम ले लेते हैं एक लाइन अरे के लिए। चैनल 6 को फ़िलहाल हम ब्लैंक में रखते हैं। आप जब सेटअप करेंगे तो उसके साथ चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5, चैनल 6 इस तरह से आप ले सकते हैं। सो ये फ़िलहाल ऑन हो चुका है और यहाँ पे सिग्नल आना स्टार्ट हो चुकी है। इनपुट का जो लेवल है वो +6 dB तक आ चुका है और आउटपुट का जो लेवल है वो भी +6 dB तक आ चुका है। इस चैनल के लिए हमने एक टॉप का यूज़ किया है। और इस चैनल के लिए हमने एक लाइन अरे का यूज़ किया है। और इस चैनल के लिए हमने एक सबवूफर का यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे जैसे ही हम मिक्सर से कुछ इनपुट एक्स्ट्रा डालते हैं यूनिटी गेन के ऊपर जाके, तो इनपुट लेवल में वो उतना dB का भी आगे जा रहा है और साथ में आउटपुट का भी जो मीटर है उसमें भी वो 6 dB के ऊपर भी जा रहा है, 12 dB तक आ चुका है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लिमिटर लिंक्ड है लेकिन ऑन नहीं हुआ है। तो इसको लिमिट में रखने के लिए जैसे हम कोई भी एक लेवल तक उसको अगर सेट कर देते हैं तो उसके ऊपर वो नहीं जाएगा और हमारा स्पीकर सिस्टम्स को डैमेज नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए हमें डायनेमिक्स पे क्लिक करना है और इसके सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे लिमिटर ऑफ है और थ्रेशोल्ड 20 dB है। लिमिटर ऑफ है तो आप कोई भी हायर लेवल तक जा सकते हैं इनपुट अगर आपका ज़्यादा मिल रहा है। तो इसके लिए थ्रेशोल्ड को भी यूज़ करने के लिए आपको पहले लिमिटर को ऑन करना पड़ेगा। हमने 0 dB पे इसको सेट किया है। तो 0 dB से ऊपर का जो भी आउटपुट लेवल है इसको वो लिमिट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे इनपुट का जो लेवल है वो 12 dB टच कर रहा है, लेकिन आउटपुट का जो लेवल है वो 0 dB तक ही जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। अगर आपके पास DVX ड्राइव रैक 260 या फिर ड्राइव रैक 260 के पैटर्न में कुछ अलग कंपनी का भी आपको 260 मिलता है तो सेम सेटिंग करके
आप उसको भी यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी लोगों का क्वेरीज भी रहता है कि स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इतना कॉस्टली क्यों रहता है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आगे चल के हम सेम पैटर्न के कुछ अलग अलग कंपनी के भी DSP या फिर स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए लेके आने वाले हैं। और नेक्स्ट हम कुछ अलग कंपनी का और कुछ अलग पैटर्न का भी स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम लेके आएंगे और आपको उसका भी सेटिंग कैसे किया जाता है वो बताएंगे। और इस ड्राइव रैक 260 का जो PC के साथ आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे और चलाएंगे, इसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी वीडियो देखने में मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक, शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो लेके आते हैं और आगे भी आपको इस तरह की बहुत सारे वीडियो देखने में मिलेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।